नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगले 3 दिनों के अंदर यानी कि अप्रैल महीने की शुरुआत में भूलकर भी इन 5 जगहों पर मत जाना, वरना तुम्हारे साथ जबरदस्ती संबंध बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भविष्यवाणी आपके ग्रह गोचर और कुंडली के आधार पर की गई है। हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले अप्रैल महीने में आपको इन 5 जगहों पर जाने से क्यों बचना चाहिए। ये भविष्यवाणी पूरी तरह से ज्योतिषीय गणना पर आधारित है और 100% सटीक साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में ये संकेत स्वयं भगवान ने लिखे हैं। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये भविष्यवाणी तैयार कर रहे हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। ये महीना आपके लिए भाग्यशाली भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर अप्रैल महीने की शुरुआत में हमें इन 5 जगहों पर जाने से क्यों बचना चाहिए। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल और मन से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। दोस्तों, कहते हैं जो सच्चे मन से भगवान की महिमा को सुनना और जानना चाहते हैं उन्हें सत्य अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप इस भविष्यवाणी को जानना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आपको प्रतिदिन ऐसी सटीक भविष्यवाणियां देखने को मिलेंगी। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं आपकी कुंडली ग्रहों के गोचर और संकेतों की ओर और जानते हैं कि अप्रैल महीने की शुरुआत में किन 5 जगहों पर जाने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में भी प्रेम और रोमांस के अलग अलग योग बताए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो वह अपने जीवन में प्रेम और रोमांस से भरपूर संबंधों का आनंद उठाता है। वहीं यदि शनि या राहु की बाधा होती है तो प्रेम संबंधों में परेशानियां आ सकती है। कई बार प्रेमी जोड़े इस कारण से भी संघर्ष करते हैं कि उनकी गृह दशाएं अनुकूल नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ समाज की सोच भी बदल रही है। पहले जहां प्रेम विवाह को भी गलत माना जाता था, वहीं आज इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। रोमांस और प्रेम को लेकर भी धीरे धीरे समाज अधिक खुला हो रहा है, लेकिन फिर भी एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, प्यार और रोमांस जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हें जीना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। प्रेम की अभिव्यक्ति का स्थान और समय समझदारी से चुनना आवश्यक है ताकि समाज में कोई गलत संदेश जाए। हमें प्रेम को एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना चाहिए, न कि इसे किसी नियम कानून में बांधकर दमन करना चाहिए। दोस्तों, प्रेम एक अनूठा एहसास है। ये कब और कैसे हमारे जीवन में दस्तक देगा, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी खास राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर विशेष नाम वाले लोग गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। ये लड़की आपको चाहती है, आपके लिए आकर्षित होती है और यदि 24 घंटे में आप उससे मिल गए तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेहद अहम बातें। जी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर राशि का अपना एक अलग स्वभाव और विशेषता होती है। प्रेम संबंधों में भी राशि का गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि के जातक अधिक भावुक होते हैं तो कुछ व्यावहारिक, वहीं कुछ राशियां प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती हैं कि वे अपनी सुध बुध तक खो बैठती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपकी राशि में एक आर नाम की लड़की का प्रवेश होता है तो वह आपके जीवन में उथल पुथल ला सकती है। उसकी मौजूदगी आपकी भावनाओं को झकझोर सकती है। ये संभव है कि आप खुद को उसके प्रति आकर्षित महसूस करें और वह भी आपको देखकर दीवानी हो जाए। लेकिन ये आकर्षण क्या आपको खुशी देगा या किसी मुसीबत में डाल देगा, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी राशि में ये योग बन रहा है कि आर नाम की कोई लड़की आपकी जिंदगी में आने वाली है तो आपको सतर्क
रहने की जरूरत है, विशेषकर यदि अगले 24 घंटे में आप उससे मिलते हैं तो यह मुलाकात आपकी भावनाओं को बेकाबू कर सकती है। ज्योतिष कहता है कि जब ग्रहों का संयोग कुछ विशेष स्थिति में होता है तो दो लोगों के बीच आकस्मिक रूप से गहरा आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। यह आकर्षण इतना प्रबल हो सकता है कि आप अपने होश खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी और आप अपने सामने मौजूद उस लड़की के प्रति अत्यधिक भावनात्मक हो सकते हैं। वह भी आपको देखकर इतनी प्रभावित हो सकती है कि खुद को रोक ना पाए। ऐसी स्थिति में कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। दोस्तों, प्रेम में भावनाओं का महत्व बहुत होता है, लेकिन अगर यह प्रेम आपकी जिंदगी को मुसीबत में डालने लगे तो उसे संभालना भी जरूरी हो जाता है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है और आप भी उसे पसंद करने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई कदम उठा ले। प्रेम की राह में धैर्य रखना और समझदारी से निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से मिलते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये आगे चलकर आपको मुश्किल में डाल सकता है। समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहते। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रह योग बताए गए हैं जो अचानक प्रेम संबंध बनने और भावनाओं के बेकाबू होने का संकेत देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु का संयोग बन रहा है तो ये अचानक प्रेम संबंधों की ओर इशारा कर सकता है। जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ किसी भाव में होते हैं तो व्यक्ति अत्यधिक रोमांटिक और भावुक हो जाता है। ये संयोग अचानक उत्पन्न होने वाले प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। ऐसे योग में व्यक्ति बिना सोचे समझे प्रेम संबंधों में बंध सकता है। जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो ये उग्र प्रेम संबंधों की ओर इशारा करती है। इसमें जुनून तो होता है लेकिन ये अधिकतर मामलों में अस्थायी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं और आपकी राशि में आर नाम की लड़की प्रवेश कर रही है तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, पहले सोचे कि ये रिश्ता आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिरता ला सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने करीबी लोग से चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भावनाएं आपको बेकाबू कर रही हैं तो शिव भगवान की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। किसी भी स्थिति में नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताएंगे जहां भूल से भी नहीं जाना चाहिए। ये जगह ऐसी हैं जो न केवल आपके जीवन में संकट ला सकती हैं बल्कि आपके कर्मों को भी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, कई बार अज्ञानता या परिस्थिति के कारण हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देती है। आज का ये वीडियो आपको इसी विषय पर जागरूक करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, रात के समय निर्जन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। ये स्थान भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और असामाजिक तत्वों के अड्डे भी हो सकते हैं। कई बार लोग रोमांच के लिए या फिर किसी अन्य कारण से सुनसान इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन वहां उनकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराने लगता है। ज्योतिष के अनुसार रात का समय तामसिक शक्तियों का होता है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि अधिकांश अपराध रात के समय होते हैं, सुनसान जगहों पर ही होते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी रात में सुनसान जगह पर जाने को अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्मशान घाट और कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां आत्माएं भटकती हैं। ये स्थान मृत्युलोक और परलोक के बीच का संधिकाल होता है जहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। कई लोगों को ऐसी जगहों पर असहजता और डर महसूस होता है और कई बार उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्मशान में सिर्फ जरूरी कर्म के लिए ही जाना चाहिए। आत्माओं की उपस्थिति वहां ज्यादा होती है जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानियां हो सकती है। रात के समय यहाँ जाने से अपशकुन बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कहीं यात्रा पर जाए तो ठहरने के लिए हमेशा प्रमाणित और सुरक्षित स्थान ही चुनें। कई बार लोग सस्ते या सुविधा के अनुसार किसी भी होटल या लॉज में रुक जाते हैं, लेकिन ये निर्णय उनके लिए घातक हो सकता है। कुछ होटलों में अवैध गतिविधियां होती हैं
जिससे आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। कई जगह नकारात्मक ऊर्जांचल के अनुसार कई अपराध होटल और लॉज में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिरों में जाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि हर समय मंदिर में प्रवेश करना उचित नहीं होता। कुछ विशेष समय होते हैं जब मंदिर में जाना वर्जित माना गया है। रात्रि के समय मंदिरों में प्रवेश न करें। अपवित्र अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ तांत्रिक मंदिरों में गलत समय पर जाने से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तंत्र मंत्र की दुनिया रहस्यमय होती है और इससे जुड़े स्थानों पर जाना आपके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कई लोग उत्सुकता में या किसी समस्या के समाधान के लिए तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, लेकिन कई बार यह कदम उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। कई नकली तांत्रिक लोगों को ठगने का काम करते हैं। तांत्रिक स्थानों पर जाने से आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। कई मामलों में लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता और सुख शांति के लिए जरूरी है कि हम सही मार्ग पर चले और अनजानी मुश्किलों से बचे। आज हमने आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताया जहां भूल से भी नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान आपके जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस संसार में बहुत कुछ देखने और अनुभव करने के लिए है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हर कोई देखना पसंद नहीं करता और कुछ ऐसी होती है जिन पर लोग दिन रात नजरें गड़ाए रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें, प्यार और रोमांस का सामाजिक दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, प्यार एक अनमोल एहसास है जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें खुशियों से भर देती है और जीवन में ऊर्जा का संचार करती है। हर किसी को प्यार की जरूरत होती है, चाहे वह माता पिता का स्नेह हो, भाई बहन का अपनापन हो, दोस्तों की दोस्ती हो या फिर जीवन साथी का प्यार। लेकिन जब बात प्रेमी प्रेमिका के रोमांस की आती है तो समाज की सोच अचानक बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई अविवाहित युवक युवती प्यार में होते हैं और वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं तो अक्सर समाज की तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ता है। कई लोग इसे गलत समझते हैं और आलोचना करने लगते हैं। वहीं जब कोई शादीशुदा जोड़ा अपने प्यार का इजहार करता है तो लोग नजरें फेर लेते हैं और कुछ बोलते नहीं। ये सामाजिक सोच में एक बड़ा अंतर दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि प्रेम का इजहार करना स्वाभाविक है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। कुछ स्थान और परिस्थितियां ऐसी होती है जहां प्रेम का खुला प्रदर्शन समाज द्वारा सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता। हमें ये समझना होगा कि हर समाज की अपनी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद रोमांस को समाज सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, लेकिन विवाह से पहले यही प्रेम जब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो लोग उसे गलत ठहराते हैं। कई बार युवा जोड़े समाज के डर से अपने रिश्ते को खुलकर नहीं जी पाते, जबकि प्यार का कोई धर्म या सीमा नहीं होती, फिर भी समाज के नियम और संस्कार इसे बांधने की कोशिश करते हैं। जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम प्रेम को सही दिशा में लेकर जाएं। अगर आपकी राशि में आर नाम की कोई लड़की प्रवेश कर रही है तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम में जल्दबाजी कभी भी सही नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। धन्यवाद।